कहते हैं माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब वही माँ दरवाजे से बाहर निकाल दी जाए तो ऊपर बैठा भगवान भी चुप नहीं रहता। रामलाल एक छोटे से गांव में रहता था। उसका एक ही बेटा था, मोहन। रामलाल की पत्नी बहुत पहले गुजर चुकी थी। तब से बूढ़ी माँ शारदा ही मोहन के लिए माँ भी थी और बाप भी। शारदा माँ ने खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घरों में बर्तन मांजे, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। मोहन शहर गया, पढ़ा लिखा, नौकरी लगी, फिर उसकी शादी हो गई। बहू आई तो घर में सब कुछ बदल गया। बहू को शारदा माँ का फटे कपड़े पहनना, खांसना, बार बार भगवान का नाम लेना सब ड्रामेबाजी लगने लगा। एक दिन बहू ने मोहन से कहा, या तो ये बूढ़ी औरत रहेगी या मैं। मोहन चुप रहा और चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध बन गई। अगली सुबह मोहन ने माँ के हाथ में एक पुरानी पोटली दी और कहा, माँ आप कहीं और चली जाओ, अब यह घर आपका नहीं रहा। शारदा माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो भूली, बेटा क्या मैं सच में बोझ बन गई? मोहन ने जवाब नहीं दिया। माँ दरवाजे से निकल गई। बिना बद्दुआ दिए, बिना शिकायत किए शारदा माँ मंदिर के बाहर रहने लगी। जो मिलता खा लेती। रात को भगवान से बस एक ही दुआ मांगती, मेरे बेटे को कभी दुख मत देना। कुछ महीनों बाद मोहन की नौकरी चली गई, घर गिरवी रख दिया, बहू मायके चली गई। मोहन अकेला रह गया, बिल्कुल वैसा जैसे माँ को छोड़ दिया था। एक दिन मोहन मंदिर गया, वहीं उसने माँ को देखा, कमजोर, बीमार, लेकिन चेहरे पर वही ममता। मोहन रो पड़ा, माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो। शारदा माँ ने कांपते हाथों से बेटे का सिर उठाया और कहा, माफ़ी नहीं बेटा, माँ कभी नाराज़ नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद शारदा माँ इस दुनिया से चली गई। मोहन आज भी रोज मंदिर जाता है, माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोता है और खुद से बस एक सवाल करता है, काश मैंने माँ को उस दिन रोने ना दिया होता। माँ को खाने के बाद कोई भी घर घर नहीं रहता। जिस माँ ने कभी शिकायत नहीं की, उसी माँ के जाने के बाद बेटा हर दिन जिंदा होकर भी मरने लगा। माँ के जाने के बाद घर बिल्कुल सूना हो गया था। वो घर जिसमें कभी माँ की आवाज़ गूंजती थी, अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। मोहन रोज़ सुबह उठता और आदतन चिल्लाता, माँ चाय बना दो। फिर उसे याद आता, अब माँ नहीं रही। मोहन माँ के कमरे में गया, वहीं टूटी हुई चारपाई, वहीं पुराना कंबल और एक छोटी सी डायरी। डायरी में माँ ने लिखा था, अगर मेरा बेटा कभी ये पढ़े तो बस इतना समझ ले, मैं उससे कभी नाराज़ नहीं थी। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। बिना माँ के मोहन की तबीयत बिगड़ने लगी। अकेलापन उसे खाने लगा। रात को नींद नहीं आती और जब आती तो सपनों में माँ दरवाजे पर खड़ी होती, बिना कुछ बोले। एक शाम मोहन को जोर का चक्कर आया, वो ज़मीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो सामने वही मंदिर था जहाँ माँ रहती थी। मोहन ने सुना, बेटा डर मत, मैं यहीं हूँ। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दिल जानता था माँ अब भी उसके आसपास है। मोहन पहली बार समझ पाया, माँ सिर्फ शरीर नहीं होती, माँ दुआ होती है। और जब वो दुआ छिन जाती है तो जिंदगी खोखली हो जाती है। अगले दिन मोहन ने फैसला किया, हर बुजुर्ग की सेवा करेगा, हर माँ का सम्मान करेगा। उसने मंदिर के बाहर एक छोटा सा आश्रय बनवाया, नाम रखा माँ शारदा सेवा सदन। मोहन को सुकून मिला, पर माँ की कमी कभी पूरी नहीं हुई। हर रात वो एक ही बात कहता, काश वक्त पीछे लौट आता, माँ के रहते जो नहीं समझे वो माँ के जाने के बाद पूरी ज़िंदगी सीखते रहते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि मोहन जैसी गलती आपकी ज़िंदगी में हो तो अभी अपनी माँ को गले लगाइए और ऐसी कहानियों के लिए डेली हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।